सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी विक्रम सोलर के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो अगर आप को इस सेक्टर के बारे में जानना है और बेसिकली किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, खास करके मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, अभी हम आईपीपी वाले सेगमेंट पे नहीं गए हैं, वो भी मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल तक। तो अगर आपको सेक्टोरल ट्रेंड्स के बारे में जानना है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके एल्पेक्स सोलर, प्रीमियर, वेबसोल और आई थिंक वारी, इन 4 कंपनीज़ को भी कवर किया है। तो सेक्टोरल ट्रेंड्स तो सभी कंपनियों में ऑलमोस्ट सेम है। गवर्नमेंट की क्या बेनिफिट्स है, किस तरह का डिमांड सेगमेंट है, सीएनआई में यूटिलिटी स्केल पे कैश एंड कैरी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट पे आ गया है, फिर कंज्यूमर साइड में हो गया, एक्सपोर्ट डिविजन्स क्या है, तो वो सारे पैरामीटर्स आपको वहाँ पे से मालूम चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टली आते हैं विक्रम सोलर के बारे में। तो पहले अगर आप इनके नंबर्स के बारे में देखोगे ना, तो इस क्वार्टर में इनका टॉप लाइन 80% पे ग्रो हुआ है और पैट तो 484% पे है। तो सिर्फ वो देख के तो हमें पूरा अच्छा आइडिया नहीं लगेगा ना, इन नंबर्स को देख के। तो हम लोग क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप इस तरह की कंपनीज को देख रहे हो ना, तो हमारे पास दो चीज़ें देखनी है। एक तो कैपेसिटी कितनी फास्टर पेस पे ऐड हो रही है, और दूसरा उस कैपेसिटी का जो यूटिलाइजेशन है एंड में, वो कितने जल्दी रैंप अप हो रहा है और उसको कितने जल्दी वो सोल्ड हो जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। तो अगर आप इनका देखेंगे ना, अभी जो इनके प्लांट्स हैं, प्लांट्स इनकी 2 जगह में जनरली प्लांट्स हैं। एक तो इनके तमिलनाडु में प्लांट है और दूसरा आपका वेस्ट बंगाल में प्लांट है। वेस्ट बंगाल में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपका फाल्टा में, जहाँ पे अगर आप वेबसॉल वाले वीडियो से भी कनेक्ट कीजिए तो उसका भी 600 मेगावाट का प्लांट है, और जहाँ पे आपके 600 मेगावाट की अनदर प्लांट आ रही है अभी फाल्टा में, वो भी अराउंड Q2 या Q3 तक आ जाएगा। तो एक तो इनका वेस्ट बंगाल में प्लांट है, दूसरा आपका तमिलनाडु चेन्नई में इनका 1.3 गीगावाट का प्लांट है। तो 1.3 इन द चेन्नई एंड 3.2 गीगावाट इन फाल्टा, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो अराउंड 4.5 गीगावाट होता है, ठीक है। अब इसी में अगर आप देखेंगे ना, ये जो वेस्ट बंगाल में जो इनका 3.2 गीगावाट वाला प्लांट है, वहाँ पे 1 गीगावाट इनका आई थिंक Q3 या Q4 के FY25 में आया था। तो पहले FY24 में इनका लगभग 3.5 गीगावाट का था, FY25 में वो 1 गीगावाट बढ़ के 4.5 गीगावाट हुआ है। तो जब FY25 स्टार्ट हुआ है तो इनका जो पूरी कैपेसिटी है वो 4.5 गीगावाट की है। अब यहाँ से इनका प्लान आगे का कैसा है, तो ये 2 स्टेजेस में एक्सपांशन कर रहे हैं। एक तो FY26 में क्या प्लान्स इनके आएंगे वो हमें देखना है, दूसरा FY27 में क्या प्लान्स आएंगे हमें वो देखना है, ठीक है। तो इन्होंने अभी जो बात किया है, पहले इनका एक साउथ इंडिया में तमिलनाडु जगह है, वहाँ तमिलनाडु में जो हमारा है वहाँ पे इनका प्लांट आने का बात था। अब वहाँ पे कब तक इनका प्लांट आ रहा है, जो इनका तमिलनाडु वाला वैलम जगह है वहाँ पे 5 गीगावाट का प्लांट आएगा। तो वो जनरली आई थिंक Q1 या Q2 में आने की बात थी, बट सिंस अभी तो इनका जो कॉन्कॉल हुआ है वो Q2 में ही हुआ है, मतलब अप्रैल में जून जुलाई के बाद ही हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। तो Q2 तो आ गया है, बट अभी तक उस प्लांट के आने की कोई बात नहीं है। तो जनरली ये लोग कह रहे हैं Q2 या Q3 तक आ जाएगा वो 5 गीगावाट का प्लांट। तो वो हमें देखना है एक पॉइंट। और साथ ही साथ इनका एक और गंगई कोंडम तमिलनाडु, यहाँ पे इनके 6 गीगावाट मॉड्यूल प्लस सेल लाइन आ रहा है। सेल लाइन तो FY27 में आएगा, पहले हम मॉड्यूल लाइन्स की बात करते हैं। तो अगेन तमिलनाडु में आप पूरा जोड़ेंगे तो 5 + 6, 6 + 5 हो गया 11 गीगावाट। तो इन लोगों का एक्सपेक्टेड है FY26 में 4.5 में अगर आप 11 जोड़ देंगे तो 15.5। तो ये लोग कह रहे हैं FY26 में इनके प्लांट्स 4.5 से 11.5 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। बट आप ये हमें ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि ये किस क्वार्टर में आएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि Q1 में तो इनका 4.5 गीगावाट है, तो नए प्लांट की तो वो रैंप अप होगा नहीं, और कितना रैंप अप होगा और कितना वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा वो पैरामीटर हमें चेक करना है, ठीक है। तो जो इनके रेवेन्यू के नंबर्स अभी इनको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्लांट्स विच वर कमीशन इन FY25। तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो मुझे लगता है जो इनका जितनी भी कैपेसिटीज़ आ रही हैं, तो उनका जो मेजर बूस्ट मिलना है वो आपको FY27 में दिखेगा वहाँ पे। क्योंकि अभी जो पहले तो इनका जो अभी प्लांट आपका ये वाला वैलम वाला प्लांट है 5 गीगावाट का, वो Q2 में भी अगर आता है तो उसकी रैंपिंग अप जो आपकी Q3 और Q4 में होगी। सिमिलरली गंगई कोंडम वाला जो प्लांट है 6 गीगावाट मॉड्यूल का, वो तो ऑफकोर्स Q3 या Q4 में आएगा। तो उसकी तो रैंपिंग अप जो होनी है वो FY27 में होगी। और FY27 में ही 2 गीगावाट का और यहाँ से फाल्टा में, वहाँ पे भी प्लांट आ रहा है इनका वेस्ट बंगाल में। तो ओवरऑल बाय द एंड ऑफ FY27 अगर आप देखेंगे ना, इनका जो मॉड्यूल कैपेसिटीज हो जाएगा वो 4.5 से 17 गीगावाट का पहुंचेगा। तो 4 4 जा 16, तो ऑलमोस्ट 4x की कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी मॉड्यूल्स पे। और वहीं पे जो इनका साथ ही साथ जो यहाँ पे ये लोग तमिलनाडु में अपना 6 गीगावाट का मॉड्यूल बना रहे हैं, उसी में 12 गीगावाट की आपकी सेल लाइन भी बन रही है। तो FY27 में ही इनकी सेल लाइन भी आ जाएगी, क्योंकि अभी जो एडवांस लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स आया है
तो उसके वाया FY 26 और 27 में इनको उस सेल लाइन से भी फायदा होगा, जैसे मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने की बात चांसेस हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम सिंस बैटरीज अभी जो BESS सेगमेंट है, BESS के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा एक्मी सोलर वाले वीडियो में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि इनका जो वही जो प्लांट है ना, इनका जो टारगेट है FY 27 में, ये लोग 5 गीगावाट आवर क्यों, मतलब बेसिकली जो 1 घंटे के लिए 5 गीगावाट वो बैटरी जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो सप्लाई कर सकता है। तो वो इनका प्लान जो है कि पहले ये 1 गीगावाट का प्लान गीगावाट आवर का करेंगे, फिर उसको 5 गीगावाट एक्सपेंशन करेंगे। तो ये प्लान्स हैं इनके। अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखोगे, ठीक है, ये तो हो गए बेसिकली प्लान्स, और प्लान्स क्या क्या आना है उसके बारे में। अब अगर आप हम लोग इनकी ऑर्डर बुक्स के बारे में बात करेंगे, तो ऑर्डर बुक इनका अराउंड 10-11 गीगावाट के बीच में, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10.5 गीगावाट में मान लेता हूँ, तो उतनी इनकी ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक का कोई इशू नहीं है। जो इनकी प्लांट मॉड्यूल बनाने की क्षमता है लाइक 4.5 गीगावाट है, तो उससे 2x के ऊपर है। तो आराम से रेवेन्यू विजिबिलिटी तो है। डिमांड साइड में कोई इशू नहीं है, तो डिमांड भी रहेगा। तो मतलब इतनी अच्छी से रैंपिंग अप हो रही है हमारे कंट्री में रिन्यूएबल्स की, तो डिमांड साइड में कोई इशू नहीं है। तो ये सारी बात तो कंपनी के बारे में हो गई। अब जब आप इसको इनके पीयर से कंपेयर करते हो ना, प्रीमियर हो गया, वाड़ी हो गया, तो सभी कंपनियों के भी इसी तरह के प्लान्स हैं, मतलब काफ़ी रैपिड एक्सपांसन हो रहा है। ओके, तो अब एक और, जैसे हमें सभी कंपनीज को डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि सभी कंपनी डिस्पाइट बीइंग इन द सेम सेक्टर, उनके जो क्लाइंट्स हैं लाइक इनको वो सर्व करते हैं वो अलग अलग हो जाता है। जैसे अगर आप वाड़ी को देखेंगे ना, वो आपके हमेशा यूटिलिटी स्केल वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। वेबसोल को आप देखोगे तो वो आपकी जो रूफटॉप हो गया, DCR सेल, मतलब डोमेस्टिक सेल रिक्वायरमेंट वाली जो साइड है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करती है। तो और जैसे विक्रम सोलर को भी देखेंगे ना आप, तो ये मोर टुवर्ड्स द आपका यूटिलिटी स्केल साइड पे है। तो डायरेक्टली जो यूटिलिटी स्केल हो गया, CNI कस्टमर्स हो गया, जो आपके एनर्जी आर्बिट्राज के लिए वर्क करते हैं। एनर्जी आर्बिट्राज क्या होता है, उनको अगर आप सिंस वो इन्वायरमेंट वाले लॉज होते हैं, जो स्टील प्लांट्स हो गई या फिर थर्मल प्लांट्स हो गई, जिनको महंगी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है थर्मल पावर प्लांट से, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे एग्रीकल्चर और जो कंज्यूमर होती है उनको तो सस्ते में बिजली बेचनी होती है गवर्नमेंट को। तो क्रॉस सब्सिडी के वजह जो हमारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनको महंगी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो उनको सिंस वो जब रिन्यूएबल से परचेज करते हैं ना, सिंस जो सोलर वगैरह होता है उसका टैरिफ तो बहुत कम हो गया है, लाइक 3 रुपये के आसपास हो गया है, उससे भी कम हो गए हैं, इसमें बिडिंग होती है आपकी। तो यहाँ से इन कंपनीज को एनर्जी आर्बिट्राज मिलता है, मतलब सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो CNI सेगमेंट से भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो इन कंपनी का भी फोकस आपकी यूटिलिटी या फिर CNI की तरफ जाता है, तो उनको ये लोग बेचते हैं। तो ये वाली पॉइंट हो गई। सो अब आई थिंक मैं देख लेता हूँ और कोई पॉइंट्स बचा है कि नहीं। सो ये हो गया। हाँ, और जो केपेक्स इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो अराउंड 6000 करोड़ के लिए है। ये आपका FY 27 तक का प्लान है इनका। अब इसकी फंडिंग कैसे आएगी, एक तो इन्होंने अभी रिसेंटली IPO किया है, फिर ये डेप्ट और जो इनकी इंटरनल एक्रोल्स होंगे उससे ये लोग फंडिंग करेंगे इनको। अभी जो बैटरी पे एक आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह का डिमांड सिनेरियो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ये इंडस्ट्री को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप प्री कोविड टाइम देखेंगे तो वहाँ पे इंडिया में जो रिन्यूएबल्स था वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था, जहाँ पे अगर आप देखेंगे सोलर मॉड्यूल्स वगैरह के जो प्राइसेस थे बहुत ज़्यादा थे। सिंस गवर्नमेंट का फिर उस पर आपका सपोर्ट आ गया, तो धीरे धीरे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, नए नए प्लेयर्स आए, तो समय के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल बन गया। सिमिलरली आप विंड में भी देखिए, विंड में भी यही हुआ है। तो सिमिलरली बैटरी अभी इस पॉइंट पे इस इन अ सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो पूरी आपको प्रोवाइड की गई है, और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो सभी कंपनीज का यही कहना है कि आने वाले समय में जैसे जैसे वो कॉम्पिटिटिव होगा और जिस तरह की बैटरी की डिमांड है, तो CEA की एक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंगली कहते हैं, जैसे इंडिया में अभी जो बैटरी की इंस्टॉल कैपेसिटी है ना, वो अराउंड लगभग 200 मेगावाट आवर की ही है। ये मैं मेगावाट में बोल रहा हूँ। और जो रिक्वायरमेंट है ना वो 232 गीगावाट आवर की है। तो गीगावाट में और मेगावाट में 1000 का मल्टीपल आ गया, तो कितनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन होनी है। तो वो एक बहुत ही मेजर पूरे इस इंडस्ट्री, पूरे जो सेक्टर है इसके लिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए है। और दूसरा चीज़, ठीक है, विक्रम सोलर जो और है ये आपका एक्सपोर्ट सेगमेंट में नहीं है, DCR सेगमेंट में भी उतना नहीं है ये। तो ये वाला पॉइंट हो गया। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो विक्रम सोलर के बारे में। बाकी इंडस्ट्री के पॉइंट्स के लिए आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, ये सब तो मैंने कह दिया इस कंपनी के बारे में। अब लेकिन जो इस कंपनी का IPO जो आया है ना, वो बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पे आया है, ठीक है। तो उसके कारण ये कंपनी उतनी लिक्विडेटिव नहीं बनती है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ इसके बाकी पीयर्स के मतलब बाकी पीयर्स में,
जब आप वारी एनर्जीज को कंपेयर करोगे ना, तो वही इससे तो मतलब बहुत चीपली दिखता है मुझे, बट ऐसा कुछ रिकमेंडेशन टाइप का नहीं है। तो ये वाला पॉइंट है। तो कंपनी के जस्ट लाइक अदर प्लेयर्स, इनका भी एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अच्छे से एग्जीक्यूट करेगी होपफुली। तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। और हाँ वही, अगर आप इनका पैट भी कैसे आप कैलकुलेट करोगे, पैट जैसे FY24 का तो पैट, 25 का तो पैट है हमारे पास। अब अभी तो जैसे जो इनका 1 गीगावाट का फाल्टा वाला जो कैपेसिटी था, वो Q3 या Q4 में आया है। तो अभी जो Q1 Q2 आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू, मुझे लगता है रेवेन्यू में तो हमें बूस्ट दिखेगा, सिंस इट विल कम फ्रॉम अ लोअर कैपेसिटी ऑफ FY25। उस बेस पे आएगा ना, लो कैपेसिटी, मतलब लोअर बेस पे हम लोग रेवेन्यू को देखेंगे। बट जैसे जैसे Q3 और Q4 आएगा, तो वहाँ पे जो नया प्लांट आएगा उसकी रैंपिंग अप कैसे होनी है, उसके बेसिस पे ही हम लोग आगे का रेवेन्यू देख पाएंगे। तो हमें आगे के क्वार्टर्स में ही देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इतना ईजी नहीं होगा इसके रेवेन्यू को प्रेडिक्ट करना। बट अगेन, सिंस आपका एक जो मॉडल बनाने वाली कंपनी है, जहाँ पे हमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, तो उसके लिए इतना हाई पी देना कोई सेंस नहीं बनाता है। तो ये सारे पॉइंट विच आई वांट टू डिस्कस अबाउट द विक्रम सोलर। सो इट इज़ अ गुड कंपनी, वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग, एंड बाय टुमारो एक्मे सोलर और आइनॉक्स को भी कवर कर लूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।